जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है काफी इंटरेस्टिंग है कि भगवत गीता जैसी अद्भुत ग्रंथ की उत्पत्ति जो हुई वो कैसे हुई। ये गीता जैसी अद्भुत रहस्यपूर्ण ग्रंथ की जो उत्पत्ति हुई, वो धरा पर जो उतरी, वो अर्जुन के विषाद के कारण ही थी। अगर अर्जुन को विषाद नहीं होती, डिप्रेशन नहीं आई होती, तो इस तरह का अद्भुत ग्रंथ शायद हम लोगों को नहीं मिल पाती धरा पर। तो ये कहने का मतलब प्रभु, हमारे जीवन में कभी कभी समस्याएं आती हैं, तो उसके द्वारा क्षुद्र चीज न आकर विराट का भी आगमन हो जाती है, विराट चीजों का। क्योंकि हम ज्यादा जो है तुच्छ चीजों से, क्षुद्र चीजों से खुश हो जाते हैं, तो कभी कभी हमारे मन की चीज नहीं होती है, तो बाद में पता चलता है, उस समय हम रोते हैं, गाते हैं, लेकिन कुछ साल के बाद पता चलता है कि ये जो घटना मेरे साथ हुई वो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो ये सुनने में तो आता है कि अर्जुन का विषाद, लेकिन उसका विषाद का जो है रूप एक बड़ा रहस्यपूर्ण शास्त्र का आगमन था धरा पर अर्जुन के निमित्त। तो कहने का मतलब प्रभु, हम भी अपने जीवन में समस्याओं से घबराए न, क्योंकि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरी दरवाजा भी खुली रहती है, लेकिन हम क्या है, शुक्रिया मोड में नहीं रहते हैं, हमेशा शिकायत मोड में रहते हैं। तो हमें थोड़ी पेशेंस होना चाहिए कि ये कुछ जो परेशानी आई है जीवन में, हमें सिखाने के लिए आई है। तो हम सीखते नहीं हैं बल्कि शिकायत करते हैं। तो हमेशा जो है हमें इंतजार करना चाहिए कि कुछ तो विराट आने वाला है। तो अभी हम यहाँ से छोड़कर आगे देखते हैं कि प्रारूप कैसे हुआ, आखिर आया कैसे। तो उसके स्वरूप को समझेंगे कि गीता का जो आगमन हुआ धरा पर कैसे आया। अभी गीता के अध्याय 1 से जो है विषाद योग है वो लेना ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि वहीं से उत्पत्ति हुई गीता जैसी अद्भुत ग्रंथ की। विषाद योग नाम ही आया अध्याय 1 का। तो पहला श्लोक लेना बहुत ही सार्थक है। वहां धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामेका पांडवा च एव किम अकुर्वत संजय। ये पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र का है। पहला ये जो मेन रूप दे रहा है महाभारत के तरफ। धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय को, संजय ये अभी युद्ध के इच्छा को लेकर जो योद्धा आए हैं, वहां पर मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों के बीच में कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। तो दो चीज ध्यान देने लायक है कि मामका पांडवाच, मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों, जितनी भी युद्ध धरा पर हुई है वो तेरा और मेरा, यही कारण है, ये तेरा और मेरा। धृतराष्ट्र का अगर प्रतीकात्मक नाम हम देखें तो धृत माने पकड़ना, जो राष्ट्र को पकड़ के रखना चाहता है अपने चंगुल में, वो दूसरे का हिस्सा भी अपने साथ रखना चाहते हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि वो देना नहीं चाहते हैं, दूसरे का अंश भी अपने साथ रखना चाहते हैं। तो ये जो युद्ध की जो अटल हुआ, मेन कारण जो है युद्ध आने का तेरा और मेरा ही था, कि राष्ट्र को अपने चंगुल में पकड़ कर रखना। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी जो है, ये हमारी दो प्रवृत्तियां हर आदमी के अंदर चल रही है, दैवी प्रवृत्तियां और आश्रित प्रवृत्तियां, अच्छी वृत्ति और खराब वृत्तियां, दोनों में युद्ध चल रही है। तो ये दो चीज जो है मेन जो है कारण है क्षेत्र, धर्म क्षेत्र एंड कुरुक्षेत्र, और हमारा माम का एंड पांडवाच। तो ये जो युद्ध का मेन कारण है तेरा और मेरा, और हर आदमी के अंदर युद्ध जो चल रहा है दो वृत्तियों का। अब हमें आसुरी वृत्तियों पर कैसे विजय प्राप्त करनी है,
सो अभी आगे देखते हैं कि अर्जुन को क्या हुआ। अर्जुन तो इतने उतावलापन थे, अग्रेशन में थे, इंतजार नहीं करना चाहते थे कि डिले हो, देर हो महाभारत की युद्ध स्टार्ट होने में। सो उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला, सेनयो उभयो मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे केशव, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखिए ताकि मैं देखूं कि मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना उचित होगा, अवलोकन तो कर ले। सो भगवान कृष्ण जो है समझ गए, अहंकार तो थी अर्जुन को, वो सोच रहे हैं कि हमारे सामने कौन टिकेगा, थोड़ा हम अवलोकन तो करें युद्ध में। सो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इस तरह रखे कि वहां मुख्यतः दो महानायक उपस्थित थे, द्रोण और भीष्म पितामह। जैसे ये दोनों का जब रथ खड़ा किए, इसके बाद अर्जुन के मन में वो चलने लगा अभी उधेड़ बुन जो हमारे अंदर जो दो वृत्तियां रहती है। अभी जैसे ही देखा ये दो महानायक को, इसके मुंह सूखने लगे। क्या हुआ भाई, अभी तो कुछ क्षण पहले इतना ईगो में था अर्जुन, एग्रेशन में था कि युद्ध में लड़ना है, लेकिन जैसे दो महानायक को देखा तो इसके ये हो गए, मुंह सूखने लगे, गांडीव को संभालने में असमर्थ हो गया। क्या हुआ इतने में? सो ये दो महापुरुषों को जब देखा, दो महारथियों को जब देखा, भीष्म और द्रोणाचार्य, तो ये अपने अतीत में चला गया, वो पास्ट में चला गया अर्जुन, कि यह दोनों के गोद में मैं तो खेला बचपन में और जिनसे शिक्षा प्राप्त की, मैं इन दोनों को कैसे मार सकता। तो यही मेन कारण था अर्जुन के विषाद का, अवसाद का, डिप्रेशन में जाने का, कि अभी युद्ध करना है वर्तमान में कुरुक्षेत्र में, लेकिन वो जो है अतीत में चले गए, पास्ट में चले गए कि हम तो दोनों के गोद में खेले, पूरी शिक्षा भी प्राप्त किए गुरु से, भीष्म से, कैसे मैं इन पर बाण चला पाऊंगा। तो हमारे भी ऐसी स्थिति होती है प्रभु। अर्जुन का नाम है सीधा, बहुत सीधे हैं। ये सब भ्रम जो है दूसरे के माइंड में नहीं आया, अर्जुन को ही भ्रम हुआ, क्योंकि द्रोण और भीष्म के गोद में और उनसे शिक्षा और भी पांडु लिए, भीम में नहीं आए, युधिष्ठिर में नहीं आए, लेकिन अर्जुन के ही माइंड में ये जो आया विषाद, और उसी का कारण बना कि धरा पर गीता जैसे गायन ग्रंथ, अद्भुत रहस्यपूर्ण ग्रंथ, अद्भुत शास्त्र जो है वो धरा पर उतरी। भगवान कृष्ण अपने ही शास्त्र के बारे में, गीता शास्त्र के बारे में बोलते हैं, ईदम उक्तम कि इति गुह्यतम शास्त्रम ईदम उक्तम मया। ये इतने रहस्यपूर्ण, रहस्यों में से भी रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। तो क्या हुआ, ये अतीत में क्यों गए अर्जुन? अभी तो इतना उतावलापन था, ईगो भी था कि हम देखते हैं किससे किससे कौन मेरे साथ लड़ सकता है। तो मोह जो है, ये मोह ही सब समस्याओं का जड़ है कि मानस में भी आया, तुलसी बाबा ने लिखा रामचरितमानस में, मोह सकल व्याधिन कर मूला तीनते पुनि उपजहि बहुसूला। ये जो मोह है यही सारे रोगों का जड़ है, सारे व्याधियों का जड़ है मोह। प्रभु हम मोह और प्रेम में भ्रमित न हो, प्रेम एक अलग है और मोह जो है वो इल्यूजन है, इल्यूजन। मोह एक्चुअली जो है वो अच्छा नहीं है, मोह है लॉजिकल नहीं है मोह सकल व्याधिन कर मूला तीनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह के चलते हम अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं, हमें अपने स्वधर्म को सबसे ऊपर रखना है,
अर्जुन जो है अतीत में जाकर अपने स्वधर्म ही भूल गए। अभी तक तो इतने एग्रेशन में थे कि इन आताताइयों को मारकर साम्राज्य को कुशासन से बचाना है, लेकिन क्या हुआ, इतने डिप्रेशन में चले गए। तो किसी पर अगर प्राप्त करनी है विजय प्रभु आसुरी वृत्तियों पर, या आपको आगे जाना है, तो दो चीज को हटाना पड़ेगा जीवन में, भ्रम और द्वैत, डाउट जो है, ये द्वंद और भ्रम, इल्यूजन। क्योंकि इल्यूजन जो है, भ्रम का भंजन करना ही पड़ेगा, तभी आप शाश्वत विजय को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भीष्म जो है, इनका प्रतीकात्मक नाम देखेंगे तो भ्रम है, क्योंकि ये भटके हुए हैं अपने स्वधर्म को लेकर, कि जो है वो समझ रहे कि जो अपने पिता को वचन दिए हैं, संकल्प किए थे कि जो भी हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठेगा उसका मैं सुरक्षा दूंगा, संरक्षण करेंगे, भले ही वो आताताई हो, दुर्योधन जैसा। तो ये संकल्प में बंधे थे कि हम तो अपने पिता को संकल्पों को जीवन पर्यंत निभा रहे हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, भले ही हमारी कुल वधू का चीर हरण हो रहा है, उस समय भी हम अपने संकल्पों को नहीं तोड़े। ये बहुत बड़ा भ्रम था भीष्म पितामह का कि हम अपने धर्म को निभा रहे, हम अपने स्वधर्म को निभा रहे, कि हम अपने संकल्पों को किसी हालत में, हर हालत में बचा के रखेंगे, उसको हमको निभाना है। और जो द्रोणाचार्य हैं वो द्वैत में जी रहे, क्योंकि वो स्वेच्छा से युद्ध में नहीं आए कौरवों के तरफ, क्योंकि यह शानमंद है, उसके अन्न खा रहे हैं कौरवों के, इसलिए उन्हें, और स्नेह तो पांडु पुत्रों के साथ, लेकिन युद्ध करना पड़ रहा है। ये दोनों जो हैं, ये एक भ्रम और एक द्वैत, ये जो है, इसलिए भगवान कृष्ण ने रथ को दोनों महानायकों के सामने रखे कि अर्जुन अगर विजय प्राप्त करनी है तो ये दोनों को हटाना पड़ेगा, भीष्म और द्रोणाचार्य। लेकिन ये मोह में फंस गया है, अर्जुन जो है वो अतीत में चले जाते हैं, मोह कि हम तो गोद में खेले तो हम कैसे बाण चला सकते हैं। तो अभी जो है मेन, अगर भीष्म को क्या है कि भ्रम ही था कि ये हमारा स्वधर्म जो है वो भले ही आताताई हो हस्तिनापुर के गद्दी पर, लेकिन हम अपने संकल्पों को नहीं तोड़ेंगे, किसी भी हर हालत में बचा के रखेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण जो है अपने संकल्प को तोड़े, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पहले ही संकल्प किया था कि भाई नारायणी सेना तो कौरव दुर्योधन मांग कर लेकर गया, और अर्जुन ने चुनाव किया निहत्ते भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बताए थे जो भी पक्ष अगर मेरा चुनाव करेगा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन युद्ध में वो हथियार उठाते हैं, अपने संकल्पों को तोड़ रहे हैं। क्यों? कि अर्जुन को तैयार करना है, कि अर्जुन जो है विषाद में चला गया कि भाई अर्जुन देखो, अगर तुम नहीं युद्ध करोगे तो मैं इन सारे आताताइयों को मार दूंगा। और दूसरी तरफ भीष्म को सीख देना है, भीष्म पितामह को, कि भीष्म पितामह आप भी अपने संकल्पों को तोड़ सकते थे जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, और आप उस सभा में सबसे ताकतवर थे, लेकिन आपको तो अपने संकल्पों को पड़ी थी, आपका वो स्वधर्म नहीं है। अगर उस समय आप खड़े हो जाते इन आताताइयों के चलते तो ये महाभारत होने की नौबत नहीं आती। तो दोनों को सीख देना है, एक तो अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना था, और भीष्म को सीख देना था कि आप जो है अभी तक, और युद्ध होने से पहले भी सबको मौका दिया गया था कि जिसको भी पाला बदलना है, आसुरी वृत्तियों से दैवी वृत्तियों में आना है, या दैवी वृत्तियों में भी जो भूल से आ गए वो जा सकते। उस समय भी ये लोग नहीं आए, अपने संकल्प और कोई अपने एहसानों के तले दबे हुए थे।
तो भीष्म को सीख और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार। और दोनों को इसलिए मुख्यतः भगवान कृष्ण ने रथ को इस तरह रखा कि पहले अगर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है आसुरी वृत्तियों वालों पर तो ये दोनों को निकालना पड़ेगा तुम्हें। तो अर्जुन बड़े सीधे हैं, अर्जुन उनका अर्जुन, क्योंकि बाकी दूसरे के मन में ये नहीं आया इस तरह का डाउट, क्योंकि बाकी लोग भी तो गोद में खेले थे, युधिष्ठिर, भीम, बाकी नकुल, सहदेव, किसी को दिमाग में ये मन में ये वृत्तियां नहीं आई जो हमारे अंदर वृत्तियां चल रही है कि अतीत में जाकर जो है कि हम गोद में खेले। इतने व्यस्त थे अर्जुन अस्त्र शस्त्र जुटाने में महाभारत युद्ध के लिए, लेकिन क्या हुआ कि पूरी मन चेंज हो गया, बदल गया है डिप्रेशन में, कि गांडीव नहीं उठा पा रहे, अपना मुंह सूख रहे और अपना पक्ष भी दे रहे हैं कि इन आताताइयों को मारकर क्या होगा केशव, हम लोग तो समझदार लोग हैं ये जो है इससे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होंगे, क्या क्या भगवान कृष्ण को लेक्चर दे रहे। भगवान कृष्ण तो सुन रहे अध्याय 1 में कुछ नहीं बोले, पांडित्य अपना दिए जा रहे अर्जुन, क्योंकि वही छुपाने का ये नहीं बताया कि हमें 2 लोगों से केवल मोह हुआ है जैसे ऐसे है कि दुर्योधन के साथ बहुत बड़ी मित्रता थी, अपना वो दे रहे हैं, इन आताताइयों को मारकर क्या होगा, इतने बेचैन थे अस्त्र शस्त्र जुटाने में, लेकिन यहाँ ये मोह हो गया, डिप्रेशन। कहने का मतलब प्रभु हम लोगों को भी सीख है, हमारे भी जीवन में अगर कुछ आती है इस तरह का परेशानियां, तो हम भी तो भ्रम को, हमारे इल्यूजन को निकालना पड़ेगा, डाउट्स को निकालना पड़ेगा, जो द्वंद है, जो भ्रम है, क्योंकि भ्रम का भंजन करने पर ही हम कोई हासिल कर सकते हैं। और हमारे जीवन में अगर कुछ चुनौतियां आती हैं तो हमें भी धैर्य रखना पड़ेगा कि भाई कुछ हो सकता है, एक दरवाजा बंद होती है तो दूसरे दरवाजा खुल जाते हैं, तो विराट का भी प्राकट्य होता है कभी कभी क्षुद्र चीजों में हमको नहीं मिलता है जो कि दिखता है, लेकिन विराट भी खड़ा रहता है क्योंकि हम यूनिवर्स का कठोर कृपा को नहीं समझ पाते हैं, हम आदि जो है वो मधुर कृपा की है। थोड़ी भी हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं तो हम परेशान हो जाते हैं हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम सही तरह सोच नहीं सकते हैं जो कि लॉजिकल है। सो भगवान कृष्ण जो है, इसलिए कितनी परेशानी हो रही है, उनको 700 श्लोका की तरफ जाना पड़ा वो विषाद से बाहर करने के लिए। हर श्लोका, हर अध्याय जो है धारावाहिक क्रम में गया है, और अर्जुन भी जो है प्रश्न किए जा रहे, करीब करीब 84 प्रश्न किए। तो मेन कारण जो है वो धरा पर आने का जो है अर्जुन का विषाद कारण हुआ कि हम सबको इतना अद्भुत ग्रंथ जो है, गायन के ग्रंथ, रहस्यपूर्ण अद्भुत ग्रंथ धरा पर उतरी। तो कहने का मतलब प्रभु कि हमारे अंदर वृत्तियां चलते रहती है, दोनों वृत्तियां हर आदमी के अंदर जो है, महाभारत चल रही है, लेकिन उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर भगवान कृष्ण जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय 13 में सबसे बढ़िया परिभाषित किए हैं। ये क्षेत्र है क्या? क्षेत्र भी हमारे अंदर है, ये बाहर की क्षेत्र नहीं है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो भगवान बोल रहे अध्याय 13 का पहला श्लोका, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ये शरीर जो है यही क्षेत्र है। शरीर क्षेत्र मतलब फील्ड, खेत, जिसमें जिस तरह का जो बीज डाला जाता है वैसा फल आता है। तो हमारा कर्म रूपी बीज, जो जैसा कर्म होता है वैसा फल आता है। ये हमारे शरीर से, शरीर के द्वारा जो कर्म करते हैं, तो हमारा शरीर ही असली क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में दोनों वृत्तियां चल रही हैं हमारे शरीर में, हमारे अंदर ही। तो हमको अगर आगे जाना है, विजय प्राप्त करना है, तो भ्रम को, इल्यूजन को और डाउट से को निकालना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा।
सो यही है मेन प्रभु कि जो गीता ग्रंथ जो धरा पर उतरी उसका कारण जो था अर्जुन का अवसाद ही था। सो देखिए अवसाद नाम तो ठीक नहीं है बट उसी के चलते इतना अद्भुत ग्रंथ भी आया। अब मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और जो है मेरा एक अंतिम संदेश रहता है कि हम अपने जीवन में ध्यान और शाकाहार को अपनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।